दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसे 5 फाउंडर्स की कहानी सुनाने वाली हूँ जिन्हें अपनी ही कंपनी से बाहर निकाल दिया था। और हाँ, ये कोई छोटे मोटे कंपनी के फाउंडर नहीं बल्कि एप्पल और ट्विटर जैसे कंपनीज के फाउंडर है। नंबर 1 पर आते हैं नोआ ग्लास। ये है ट्विटर के अंडररेटेड फाउंडर। बहुत से लोगों को इनके बारे में शायद नहीं पता होगा। ट्विटर की शुरुआत ओरिजिनली 4 लोगों ने की थी, जैक डॉर्सी, इवन विलियम्स, नोआ ग्लास और बिथ स्टोन ने। ट्विटर पहले एक पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म होने वाला था, लेकिन फिर उसे पिवोट करके एक थॉट शेयरिंग प्लेटफॉर्म बना दिया गया। नोआ ही वो इंसान थे जिन्होंने ट्विटर का नाम रखा था। आज भी अगर आप उनकी ट्विटर प्रोफाइल पर जाओगे तो वहाँ लिखा होगा I started this। उनके तब के इन्वेस्टर्स और एम्प्लॉयज भी नोआ को ही ट्विटर का असली फाउंडर मानते हैं। नोआ का ट्विटर को लेकर बहुत बड़ा विजन था, लेकिन बाकी फाउंडर्स को लगा कि नोआ की आइडिया तो बहुत बढ़िया है और कई अपॉर्चुनिटीज भी है, लेकिन इससे नोआ का नाम ही आगे जाएगा और हम पीछे रहेंगे। इसीलिए इवन और डॉर्सी ने मिलकर नोआ को कंपनी से 2006 में ही फायर कर दिया। नंबर 2, ट्रैविस कैलनिक। 2007 में ट्रैविस कैलनिक और गैरेट कैम्प ने मिलकर उबर की शुरुआत की थी। 10 साल तक ट्रैविस ने अपनी कंपनी ग्रोथ पर बहुत ज्यादा फोकस किया, जिसके चलते उबर को वर्ल्ड वाइड सक्सेस मिलने लगा था। लेकिन 2017 में कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते ट्रैविस को अपनी कंपनी ही छोड़नी पड़ी थी। 2017 में कुछ ब्लॉग पोस्ट के थ्रू पता चला कि उबर कंपनी में जेंडर इक्वालिटी और सेक्स हैरासमेंट भी होते हैं। यहाँ तक कि उबर का वर्किंग कल्चर भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। और ये सब फाउंडर ट्रैविस कैलनिक को पता होते हुए भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं ली है। वो ब्लॉग पोस्ट बहुत वायरल हुआ, जिसके चलते उबर के रेपुटेशन पर सवाल आ रहा था। इसलिए कंपनी ने इमीडिएटली इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किया। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उस वक्त ट्रैविस ट्रम्प के बिजनेस एडवाइजरी बोर्ड को ज्वाइन करने वाले थे, इसलिए उन्हें अपनी ही कंपनी में बहुत हेट मिला। और फिर बहुत सारे एलिगेशंस और प्रूफ्स के साथ बोर्ड मेंबर्स ने मिलकर उबर के फाउंडर को ही कंपनी से बाहर कर दिया। नंबर 3, स्टीव जॉब्स। दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड एप्पल के फाउंडर को भी अपनी ही कंपनी से निकाला गया था। 1976 में स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियाक ने अपने गैराज में एप्पल की शुरुआत की थी। उन्होंने अपनी कंपनी में कुछ एक्सपर्ट्स भी हायर किए थे ताकि उनके बिजनेस को एक एक्सपर्ट गाइडेंस मिले। कुछ महीनों के बाद कंपनी तो अच्छी चलने लगी, लेकिन दोनों फाउंडर्स में से एक भी जन सीईओ नहीं था और स्टीव जॉब्स एप्पल के सीईओ बनना चाहते थे। लेकिन एप्पल के बोर्ड मेंबर्स ने उन्हें साफ इनकार कर दिया, क्योंकि स्टीव जॉब्स बहुत शॉर्ट टेम्पर थे और वो एम्प्लॉय से बहुत रूडली बिहेव करते थे। इसलिए बोर्ड मेंबर्स को लगा कि वो सीईओ के पोस्ट के लिए अभी रेडी नहीं है। इसलिए फिर 1983 में खुद स्टीव जॉब्स ने अपने कंपनी के लिए एक सीईओ हायर किया, जो कि वर्ल्ड फेमस कंपनी पेप्सिको के सीईओ जॉन स्कर्ली थे। स्कर्ली एप्पल के सीईओ बनने के बाद लीसा और मैकिन्टोश ये 2 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए थे, लेकिन उनके सेल्स एक्सपेक्टेशन के मुताबिक बिल्कुल फेल रहे थे। तो इंटरनल डिस्कशन के बाद जॉब्स को मैकिन्टोश के प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया गया था। ये चीज जॉब्स को बिल्कुल पसंद नहीं आई और फिर स्टीव जॉब्स हाइपर होकर बोर्ड मेंबर से ही लड़ने लगे। अब ये सब देखकर सीईओ स्कर्ली और एप्पल के बोर्ड मेंबर्स ने मिलकर स्टीव जॉब्स को अपने ही कंपनी से बाहर निकाल दिया। नंबर 4, सचिन बंसल। फाउंडर्स को अपनी ही कंपनी से बाहर निकालना ये सिर्फ फॉरेन में नहीं बल्कि इंडिया में भी हुआ है। फेमस कंपनी फ्लिपकार्ट की शुरुआत सचिन बंसल और बिनी बंसल ने की थी। 2007 में स्टार्ट हुई ये कंपनी 2014 तक बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो चुकी थी। लेकिन 2018 में जब फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट को सोल्ड आउट होने वाला था, तब सचिन बंसल की इन्वेस्टर्स और बोर्ड मेंबर्स के साथ बहुत नोकझोंक हो गई। उसके बाद सचिन बंसल ने अपने 1 बिलियन से भी ज्यादा के स्टेक्स को बेचकर कंपनी से रिजाइन कर लिया। और तो और उसके कुछ ही महीनों के बाद दूसरे फाउंडर सनी बंसल को भी हरासमेंट का एलिगेशन लगाकर फ्लिपकार्ट से बाहर कर दिया और उनके सारे स्टेक्स ले लिए। नंबर 5, अशनीर ग्रोवर। शार्क टैंक की वजह से इंटरनेट पर वायरल होने वाले अशनीर ग्रोवर आज इंडिया में सबको पता है और साथ ही उनके कुछ कारनामे भी। भारत पे के फाउंडर अशनीर ग्रोवर जी ने अपनी कंपनी की शुरुआत 2018 में की थी। जब शार्क टैंक इंडिया में पहली बार आया था, तब अशनीर अपनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर की वजह से लोगों में काफी फेमस होने लगे थे। लेकिन फिर उनकी एक गलती की वजह से उन्हें अपनी कंपनी ही छोड़नी पड़ी थी। शार्क टैंक आने के कुछ दिनों बाद ही अशनीर ग्रोवर की एक कॉल रिकॉर्डिंग बहुत ज्यादा वायरल हो चुकी थी, जहां वो कोटक महिंद्रा के एक एम्प्लॉय को बहुत गंदी वाली गालियां दे रहे थे। इंटरनेट पर तो उन्हें हेट मिला ही, लेकिन उन्हें अपनी कंपनी से भी टेम्परेरीली रिजाइन करना पड़ा था। उसके बाद उन पर कुछ ऐसे भी एलिगेशंस लगाई गई थी कि अशनीर ग्रोवर कंपनी के पैसों से अपनी फैमिली के साथ फॉरेन टूर्स करते हैं और अपने पर्सनल चीजें भी खरीदते हैं। इसीलिए फिर उन्होंने खुद ही भारत पे से परमानेंटली रिजाइन कर लिया। वैसे दोस्तों, क्या आप भी ऐसे कोई फाउंडर्स के बारे में जानते हो जिन्हें अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया हो? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। टिल देन, बाय बाय।